बिल्कुल समझ नहीं है, ऐसे खबर बताती हैं, संविधान को बताया आपने। अरे भाई ये गलत है, उसके खिलाफ कानून है, थोड़ा तो पढ़ लिख के आइए। उसके खिलाफ आईपीसी थी, अब बीएनएस है, उसके तहत कोई भी करेगा तो उस निकृष्ट आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों का फर्क समझती है आपके? नहीं समझती। सरकार में बैठे हुए आप पहले ये बता दीजिए रितु जी, संविधान क्या होता है और भारतीय न्याय संहिता क्या है, इसका अंतर समझती हैं आप? जंतर मंतर पर बेचारे बेटियां जो है आवाज सुन नहीं रही, ये सवाल पूछ सुन रही है, आपकी आवाज जा रही है। सिर्फ यही बता दीजिए कि भारतीय न्याय संहिता और संविधान दोनों का फर्क क्या है? पार्लियामेंट में बैठा रहा। आप आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछेंगे तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा? नहीं, मैं सोचा कोई तो एक बता दे। आप एक तो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पढ़कर नहीं आई हैं, फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं। बता दे, मुझे गलत साबित कर दे, मुझे गलत साबित कर दे। 5 ऐसे बिंदु बता दे और एक और बात बताएं कि संविधान और भारतीय न्याय संहिता में अंतर क्या है? देखिए संविधान और भारतीय न्याय संहिता में यही अंतर है जो आपकी सोच में अंतर है और हमारी सोच में। हे प्रभु, आप मुझे भी हंसी आ गई। होने के मैं आम तौर पर हंसता नहीं हूं अपने गजब हो गया। आप कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, मतलब मेरी और आपकी सोच का अंतर ये संविधान और भारतीय न्याय संहिता का अंतर है रे। क्या आप कहूं मैं, क्या कहूं मैं आपको? अब आपसे तो चर्चा करने, मुझे लग रहा है कि मैं कौन सी चर्चा करूं आपसे? जी मैं तो आपको बार बार पूछा, आप आईपीसी से जोड़ दिए जा रहे हैं। मैं मौलिक अधिकारों की मुझे ये बताइए कि जब भी कांग्रेस संविधान पर चर्चा करती है तो कॉमेडी क्यों हो जाती है? सीरियसली चर्चा क्यों नहीं होती? गंभीरता से क्यों नहीं चर्चा होती रितु जी? नहीं अनुराग जी, मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि जब मैं मौलिक अधिकारों की बात कर रही हूँ तो उसमें ये आईपीसी को ले आते हैं। मैंने तो आईपीसी की बात करी नहीं अभी तक। आप नहीं समझ रहे ऋतु जी हम क्या बात कर रहे हैं, इसीलिए संविधान की बहस हो गई 4 दिन लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर, और राहुल जी और प्रियंका जी की बात का कोई एक संदर्भ संविधान से जोड़कर देश को नहीं पता चला, नहीं पता चला। दुर्भाग्य है ये। और आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, क्लिप कटुआ के तौर पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं, रैली में बोलना, उसका भाषण काट लेना, मिमिक्री बना देना, ये आज के युग में चलता है। सदन गंभीर जगह है, जनप्रतिनिधि वहां बात करते हैं, सदन का विशेषाधिकार होता है। थोड़ा तो समझिए इन चीजों को। पता नहीं कांग्रेस कुछ नहीं समझने को तैयार है। आप कुछ नहीं समझने को तैयार है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, आप कुछ समझने को तैयार ही नहीं। रितु जी मेरे समझने न समझने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी अगर वो नहीं समझ रही तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समृद्धि से ग्रसित होगा तो वो तो जहर ही फैलाएगा ना, वो क्या करेगा? नहीं तो मना कीजिए ना राहुल जी प्रियंका जी को, क्यों जहर फैला रहे हैं? नहीं फैलाना चाहिए। क्लिप काट के जहर फैलाना गलत है। रितु जी आप तो प्रवक्ता है, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन टीवी पीसी बहाने कह दीजिए कि क्लिप काट के गलत संदर्भों के साथ चलाना गलत है। तो आपको तो दर्द हो गई, आपको तो दर्द हो गई। मैं कह रही हूं ना यहाँ पर, क्या मैं अगर महिलाओं के अधिकारों की बात करती हूँ, या मैंने आपसे ये पूछा कि कौन रोक रहा है आपको महिला अधिकारों की बात? महिला अधिकार कहां से आ गए? इसीलिए कह रहा हूं आपको बहुत से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों को, अब लीजिए अल्पसंख्यक भी आ गए, अब इसके बाद दलित, गरीब, मजदूर, किसान, यही करते करके इस देश में किसी समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच पाए। जब कोई सवाल सामने आए तो उसका जवाब खोजा जाता है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, अंत में क्या कहे, पूरा घूम के आ गए, सवालों की परिक्रमा कर दी। क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग कब तक जो है चरण पादुका का काम करते रहेंगे? 3-4 शब्द कांग्रेस की ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं, चरण पादुका, चरण चुंबक, कुछ गालियां देना सिखाया जाता है। गोदी मीडिया। अरे भाई गोदी मीडिया, कुछ तर्क तथ्य लाइए। दूसरे प्रवक्ता भी हंस रहे हैं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुंह दबा के हंस रहे हैं। जरा देखिए उनके चेहरे, वो भी देख रहे हैं कि आप क्या बात कर रही हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि आप कुछ समझ नहीं पा रही, कोई जवाब नहीं दे पा रही। देखिए अनुराग, जब मैं दलितों की बात करती हूँ इनके पास जवाब नहीं है, जब मैं पत्रकारों की बात करती हूँ इनके पास जवाब नहीं है, जब मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमला हुआ है इनके पास जवाब नहीं है, जब मैं ये कहती हूँ, लेकिन जब ये संविधान की बात करते हैं तो फिर आपके पास भी कोई जवाब नहीं होता रितु जी। इनके पास जवाब नहीं है। ये इनकी क्या जवाब है कि मेरे दो में से किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे सके। मोहन भागवत क्या कहते हैं कि महिलाओं को जो है, अब ये कहां आ गए? जाना था जापान, पहुंच गई चीन। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप ऋतु चौधरी जी को सुनकर के। जी प्रेम जी करे जी, वो लगातार हंस रहे हैं। मनोरंजन कर रही हूँ, पूरा मनोरंजक वार्ता चल रही है। आप उन्हें सुन के हंस रहे थे, इसे भी वो महिला असम्मान से जोड़ सकती हैं, आप जानते हैं ना इस बात को?
नहीं नहीं, मैं उनके ऊपर नहीं हंस रहा हूं भाई, इतना मैं गलती नहीं कर सकता हूं। मैं कुछ कॉमेडी शो जो हो रहा है उस पर हंसने का मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि अगर संविधान कोई जो है पर मनोरंजन एक करे तो गंभीर उस पर चर्चा होती। हंसने जी। पर भी साल से कर ही रहे हो आप लोग संसद में। नहीं, अगर जो है मनोरंजन पर जो है कोई हंस ना सके, अभी यहाँ इतनी हिटलरशाही नहीं लागू हुई है, आपातकाल का दौर नहीं है, क्योंकि आपातकाल में व्यंग्य कविताएं भी प्रतिबंधित कर दी गई थी। मेरे मित्र श्री कृष्ण तिवारी जी ने एक व्यंग्य कविता लिख दी थी, जेल चले गए थे। हमारे बनारस के हमारे पारिवारिक संबंध वाले मित्र थे पंडित श्री कृष्ण तिवारी, उन्होंने जो है भीलों ने बांध लिए बट जी। बांध लिए बन। देखिए, मैं